फिल्म की शुरुआत वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में राफ्टिंग ट्रिप पर गए 4 कॉलेज स्टूडेंट से होती है। वे सभी कैंपिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उनके दोस्त ट्रे कहीं गायब हो जाता है। एलेक्स उसे ढूंढने के लिए निकलती है, जबकि सोफी और ब्रेंट कैंपसाइट पर ही रुक जाते हैं। अचानक एक तीर हवा में उड़ता हुआ आता है और सोफी को भेद देता है। ब्रेंट कुछ समझ पाता उससे पहले ही दूसरा तीर सीधे सोफी की आंख में जाकर लगता है और वह मौके पर ही मर जाती है। ये सब देखकर ब्रेंट डर के मारे वहां से भाग जाता है। इसी दौरान एलेक्स कैंपसाइट पर लौटती है और एक खौफनाक मंजर देखती है। म्यूटेंट नरभक्षी थ्री फिंगर सोफी की आंख खा रहा होता है। डर के मारे एलेक्स छिप जाती है। तभी लकड़ियां लेकर ट्रे भी वहां आ जाता है, लेकिन उसे खतरे का एहसास नहीं होता। थ्री फिंगर अचानक उस पर हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए ट्रे जंगल में भागता है, लेकिन वह ज्यादा देर तक बच नहीं पाता। उधर ब्रेंट भी एक जाल में फंस जाता है और थ्री फिंगर उसे भी बेरहमी से मार डालता है। अब उनके ग्रुप में सिर्फ एलेक्स ही जिंदा बची है। इसके बाद फिल्म हमें वेस्ट वर्जीनिया की एक जेल में ले जाती है, जहां कुछ खतरनाक कैदियों को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। इस ट्रांसफर को 3 पुलिस अधिकारी संभाल रहे होते हैं और कैदियों में सबसे खतरनाक है चावेज, एक बड़ा गैंग लीडर। मूल योजना के अनुसार यह ट्रांसफर 2 दिन बाद होने वाला था, लेकिन पुलिस को खबर मिलती है कि चावेज के साथी रास्ते में बस पर हमला कर सकते हैं। इसे रोकने के लिए वे तुरंत कैदियों को शिफ्ट करने का फैसला करते हैं और अपना रास्ता बदल लेते हैं। अब वे एक खतरनाक रास्ते पेपर मिल रोड से जाने वाले हैं। रास्ते में वे एक पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां उनकी मुलाकात शेरिफ कार्ल और डिप्टी लेन से होती है। इस दौरान थ्री फिंगर का भतीजा थ्री टोएज भी दिखाई देता है। वह अब भी छोटा है, लेकिन पहले ही अपने चाचा की तरह जानलेवा जाल बिछाना सीख चुका है। हालांकि गलती से वह खुद अपने ही जाल में फंस जाता है और थ्री फिंगर उसे बचाने आता है। फिर दोनों मिलकर और भी खतरनाक जाल तैयार करते हैं। उधर पुलिस बस फिर से अपने सफर पर निकल पड़ती है, लेकिन अचानक एक ट्रक उनका पीछा करने लगता है। ट्रक चला रहा होता है थ्री फिंगर। वह सड़क पर नुकीली तारें बिछा देता है, जिससे बस का टायर फट जाता है और बस बेकाबू होकर सड़क से नीचे गिर जाती है। पुलिस अधिकारी जल्दी से कैदियों को बाहर निकालते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे हालात संभाल पाते, चावेज मौके का फायदा उठाकर एक गन छीन लेता है। पीछे से ऑफिसर प्रेस्लो उसकी ओर बंदूक तानता है, लेकिन अचानक एक चाकू उड़ता हुआ आता है और सीधे प्रेस्लो की गर्दन में जा धंसता है। वह तुरंत दम तोड़ देता है। पहले तो सभी को लगता है कि ये हमला चावेज के गैंग के लोगों ने किया है, लेकिन जब जंगल की ओर से तीरों की बारिश शुरू हो जाती है तो उन्हें एहसास होता है कि असली खतरा कुछ और है। चावेज तुरंत ऑफिसर नेट को आदेश देता है कि सभी कैदियों की हथकड़ियां खोल दी जाएं। नेट चावेज को बताता है कि हथकड़ी की चाबी अभी भी बस के अंदर है, लेकिन बस पूरी तरह आग में घिरी हुई है और कभी भी फट सकती है। इससे भी बुरी बात यह है कि ऑफिसर वॉल्टर अभी भी अंदर फंसा हुआ है। अपनी जान जोखिम में डालकर नेट जलती हुई बस में घुसता है और सही समय पर वॉल्टर को बाहर निकाल लाता है, लेकिन जब वह चाबी की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि वे पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। फिर भी चावेज नेट की जान बख्श देता है, क्योंकि उसे लगता है कि नेट ही उन्हें इस खतरनाक जंगल से बाहर निकाल सकता है। आगे बढ़ते हुए अचानक झाड़ियों से एक लड़की निकलकर नेट पर हमला कर देती है। वह एलेक्स है। वह सभी को जंगल में घूम रहे एक खतरनाक म्यूटेंट के बारे में चेतावनी देती है, एक ऐसा प्राणी जो लोगों को मारकर खा जाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। वह अपने लापता राफ्टिंग दोस्तों के बारे में भी बताती है, लेकिन चावेज को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वह सख्त लहजे में उसे आदेश देता है कि वह उन्हें उस जगह ले जाए जहां उसने अपने दोस्तों को आखिरी बार देखा था। रास्ते में उन्हें एक उलटी पड़ी हुई बस मिलती है, जिसकी पिछली खिड़की बंद होती है। चावेज जबरदस्ती नेट को इसे जांचने के लिए कहता है। अंदर नेट को अपनी बंदूक और एक चाबी मिलती है। वह बंदूक वॉल्टर को दे देता है। इलाके की और छानबीन करने पर वे एक ट्रक पाते हैं जो पैसों से भरा हुआ है। सब लोग दंग रह जाते हैं। चावेज तुरंत नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है और सबको आदेश देता है कि वे 2-2 बैग उठाकर आगे बढ़ें। वॉल्टर, जो पहले से घायल है, बैग उठाने में असमर्थ होता है। जब वह मना करता है तो वह चावेज पर बंदूक तान देता है, लेकिन बंदूक खाली होती है। चावेज उसे माफ नहीं करता और तुरंत उसे गोली मारकर खत्म कर देता है।
नेट यह समझते हुए कि वह कमजोर स्थिति में है चुप रहता है। चावेज के आदेश पर समूह आगे बढ़ता है जिसमें एलेक्स सबसे आगे होती है। चलते समय एलेक्स गलती से एक जाल पर कदम रख देती है लेकिन नेट तुरंत उसे बचा लेता है। तभी अचानक थ्री टोज एक युवा म्यूटेंट उन पर हमला कर देता है। चावेज तुरंत उसे गोली मार देता है लेकिन एलेक्स चेतावनी देती है कि असली खतरा कुछ और है। चावेज एक चाल सोचता है और थ्री फिंगर के लिए एक संदेश छोड़ देता है। थ्री फिंगर जल्दी ही उस जगह पर पहुंचता है और एक डरावना दृश्य देखता है। थ्री टोज का सिर लकड़ी की छड़ी पर टंगा हुआ होता है। यह देखकर वह गुस्से में आपा खो बैठता है। इसी दौरान चावेज और उसका समूह जंगल में आगे बढ़ता रहता है और उन्हें पेड़ों से लटका हुआ कुछ दिखता है। चावेज उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसे एहसास होने से पहले ही विली उसे खींचकर बचा लेता है। हालांकि इस बहादुरी की कीमत उसे चुकानी पड़ती है। वह खुद जाल में फंस जाता है और बेरहमी से मारा जाता है। चावेज को कोई पछतावा नहीं होता। वह विली की लाश से उसके पैर काट देता है ताकि उसे जंजीरों से मुक्त कर सके और आगे बढ़ जाता है। दूसरी ओर डिप्टी लेन 2 दिन पहले लापता हुए 4 कॉलेज छात्रों की जांच कर रहा होता है। शेरिफ कार्ल जो पहले से ही चिंतित था, यह महसूस करता है कि उसे नेट की ओर से कोई कॉल नहीं आई है और उसे शक होता है कि उनकी बस किसी ने हाईजैक कर ली है। वह उनकी तलाश में निकलता है जबकि लेन लापता छात्रों की जांच करता है। जंगल में चावेज और उसका बचा हुआ दल एक पुरानी झोपड़ी तक पहुंचता है। वहां उन्हें अपने हाथों की जंजीरें काटने के लिए औजार मिलते हैं। थोड़ी ही दूरी पर वे थ्री फिंगर के ट्रक को देखते हैं लेकिन उन्हें तुरंत समझ में आ जाता है कि यह एक जाल है। खतरे के बावजूद चावेज कैदी क्रॉफर्ड को जबरदस्ती ट्रक की जांच करने भेजता है। जैसे ही क्रॉफर्ड ट्रक के पास पहुंचता है, थ्री फिंगर जाल लगा देता है। ट्रक स्टार्ट हो जाता है और क्रॉफर्ड को कांटेदार तार में फंसा देता है। फिर थ्री फिंगर उसे तेज रफ्तार में घसीटता है और बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। उसी समय एक और कैदी फ्लॉयड भागने का मौका पाकर चावेज पर हमला कर देता है और भाग जाता है। नेट और एलेक्स भी इस अराजकता का फायदा उठाकर भाग जाते हैं। चावेज गुस्से में फ्लॉयड को बुरी तरह पीटता है और उसे अधमरा छोड़ देता है। एक और कैदी भी भागने में सफल हो जाता है जिससे चावेज के आदमी और भी कम हो जाते हैं। इसी बीच शेरिफ कार्ल दुर्घटना स्थल पर पहुंचता है और जानकारी इकट्ठा करता है। उसे एहसास होता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है और वह अपने कुत्ते को लेकर नेट की तलाश में जंगल की ओर बढ़ जाता है। ब्रैंडन जो बाकी बचे कैदियों में से एक होता है, चावेज को समझाता है कि उन्हें नेट को ढूंढना चाहिए, भले ही इसके लिए उन्हें कुछ समय के लिए पैसा छोड़ना पड़े। चावेज सहमत हो जाता है। वे नेट को ट्रैक करते हैं और जैसे ही चावेज उसे मारने वाला होता है, नेट उसे एक दूसरा विकल्प देता है, पास का एक वॉच टावर जहां से वे मदद के लिए कॉल कर सकते हैं। चावेज उसे आखिरी मौका देता है और वहां लेकर जाता है, लेकिन जब वे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वॉच टावर पूरी तरह जल चुका है। 3 म्यूटेंट भाइयों ने इसे जला दिया था। गुस्से में चावेज नेट को मारने की तैयारी करता है, लेकिन ठीक उसी समय शेरिफ कार्ल का कुत्ता अचानक हमला कर देता है। शेरिफ खुद भी सही समय पर पहुंचता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, थ्री फिंगर जो पेड़ पर छिपा हुआ होता है, एक लकड़ी का भाला सीधा शेरिफ के मुंह में घोंप देता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। बिना समय गंवाए चावेज शेरिफ की बंदूक छीनकर नेट पर तान देता है, लेकिन उसे मारने की बजाय वह वापस जाकर अपना पैसा लेने का फैसला करता है। इस बीच फ्लॉयड जो पहले भाग चुका था, अब सारा पैसा लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह निकल पाता, चावेज उसे सुन लेता है और उसकी तरफ बढ़ता है। दुर्भाग्य से थ्री फिंगर पहले ही वहां पहुंच जाता है। वह फ्लॉयड पर एक मोलोटोव कॉकटेल फेंकता है, जिससे वह जलकर मर जाता है। सारा पैसा भी जलकर राख हो जाता है। अब कोई और रास्ता न देखकर चावेज और बाकी लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी थ्री फिंगर का ट्रक उनके रास्ते में आ जाता है। आखिरी कोशिश में चावेज एलेक्स को पकड़कर ट्रक के सामने फेंक देता है ताकि वह अपनी जान बचा सके। थ्री फिंगर एलेक्स को घसीटते हुए अपने ठिकाने पर ले जाता है। उसे बचाने के लिए नेट उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन चावेज उसे बीच में ही रोक लेता है। जैसे ही चावेज उसे गोली मारने वाला होता है, ब्रैंडन पीछे से उस पर हमला कर देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। बिना समय गंवाए नेट और ब्रैंडन अलग अलग दिशाओं में भाग जाते हैं। उधर थ्री फिंगर एलेक्स को एक अंधेरे डरावने झोपड़े में बांध देता है। धुंधली रोशनी में एलेक्स एक भयावह दृश्य देखती है, डिप्टी लेन की लाश, जिसे थ्री फिंगर ने पहले ही मार दिया था। ब्रैंडन अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा होता है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं पहुंचता। चावेज उसे पकड़ लेता है और बेरहमी से पीटकर बेहोश कर देता है।
जैसे ही चावेज आगे बढ़ने लगता है, अचानक थ्री फिंगर उसके सामने आ जाता है। दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई छिड़ जाती है। चावेज पूरी ताकत से हमला करता है, जिससे थ्री फिंगर का चेहरा इतनी बुरी तरह बिगड़ जाता है कि वह पहचान में भी नहीं आता। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि चावेज जीत जाएगा, लेकिन थ्री फिंगर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह अचानक ताकत बटोरता है और चावेज को पकड़ लेता है। फिर एक भयानक दृश्य सामने आता है। थ्री फिंगर चावेज की खोपड़ी फाड़ देता है और उसका दिमाग खाकर जीत का जश्न मनाता है। इस बीच नेट को शेरिफ का कुत्ता मिल जाता है, जो उसे सीधा एलेक्स के पास ले जाता है। नेट उसे आजाद कर देता है और दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी थ्री फिंगर फिर से उनके सामने आ जाता है। वह नेट को मारने ही वाला होता है कि एलेक्स झट से पास पड़ी लकड़ी की नुकीली छड़ी उठा लेती है, जिस पर थ्री टोज का कटा हुआ सिर लगा हुआ, और इसे सीधे थ्री फिंगर के सीने में घोंप देती है। दर्द से कराहते हुए थ्री फिंगर गिर पड़ता है। नेट और एलेक्स उसके ट्रक में बैठते हैं और वहां से भाग जाते हैं, लेकिन उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। थ्री फिंगर, जो अब भी जिंदा था, आखिरी ताकत जुटाकर ट्रक पर चढ़ जाता है। वह अंदर घुसकर नेट को पकड़ लेता है, जिससे ट्रक का संतुलन बिगड़ जाता है और वह पेड़ से टकरा जाता है। ट्रक में आग लग जाती है। उसी समय ब्रैंडन वहां पहुंचता है और नेट और एलेक्स को बाहर निकाल लेता है, लेकिन थ्री फिंगर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह फिर से नेट को पकड़ लेता है, लेकिन इस बार नेट उसका ही हथियार उठाकर उसे घोंप देता है। फिर पूरी ताकत से उसे जलते हुए ट्रक की ओर धकेलता है। अचानक ट्रक में विस्फोट होता है और थ्री फिंगर आग में जलकर राख हो जाता है। ब्रैंडन को मुक्त करते हुए नेट उसे जाने देता है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है और नेट और एलेक्स सुरक्षित बच जाते हैं, लेकिन लालच कभी खत्म नहीं होता। नेट दोबारा वहां लौटता है, खोए हुए पैसों की तलाश में, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक छाया उसकी ओर बढ़ती है। अचानक उस पर हमला होता है और वह मारा जाता है। उसका शरीर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। ब्रैंडन, जो इकलौता बचा था, पैसों का बैग उठाता है, यह सोचते हुए कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन तभी अंधेरे से एक नया म्यूटेंट सामने आ जाता है, एक ऐसा जिसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। इससे पहले कि ब्रैंडन कुछ समझ पाता, वह भी बेरहमी से मार दिया जाता है। आखिर यह नया खतरा कौन था, कोई नहीं जानता। आज भी यह रहस्य बना हुआ है।